चलिए वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स विद दिलीप प्रभात। जैसा कि चैनल का नाम है फिजिक्स विद दिलीप प्रभात, मतलब इस चैनल पर आपको फिजिक्स का जरूर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल प्राप्त हो। आज जो हम आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, इसके द्वारा जो संदेश पहुंचाने वाले हैं वो बेसिकली 12 के लिए एक बेसिक क्लास के रूप में है। अगर ये वीडियो को आप अच्छे तरह से देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते हैं, तो ये विश्वास आप मानिए कि 12 में जो भी आपका टर्म आएगा फिजिक्स का वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो 11th क्लास नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ऐसे बेसिकली ये सारे बच्चे के लिए जरूरी क्लास है। तो आइए इस क्लास को हम लोग अच्छे से थोड़ा देखें और समझने का प्रयास करें कि कौन कौन सी बातों को जानना है और कौन कौन सी बातों को सीखना है। तो चलिए आइए आज का क्लास प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले हम आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीक वर्ड जो होता है जरूरी होता है, हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। ग्रीक वर्ड जो होता है इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि इक्वेशन होता है, जो भी फॉर्मूला होता है वो सारे फॉर्मूले में ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनसे हम जान पहचान नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को उच्चारण करने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत ग्रीक वर्ड से जान पहचान कर लेते हैं। जैसे किसी आदमी का चेहरा देख रहे हैं, नाम नहीं जान रहे, तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता सकते, इसीलिए जान पहचान करना है। आइए ग्रीक वर्ड को थोड़ा जान लें। तो ग्रीक वर्ड को जानेंगे। ग्रीक वर्ड में सबसे जो पहला वर्ड है उसको अगर इस रूप में लिखा गया तो समझो कि ये आपका फाई है। थोड़ा सा इसको फास्ट आ जाते हैं। अगर ऐसा वर्ड है तो समझ जाइए कि इसको हम लोग साई के रूप में जानेंगे, मतलब पहचानना है नाम रख लेना है, पहचानना है नाम रख लेना है। ये फाई हो गया, ये साई हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो कह देंगे कि ये आपका ओमेगा है, ये ओमेगा है। अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग टाउ कहेंगे, अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग पाई कहेंगे, अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग थीटा कहेंगे। देखिए अभी तो हम 5 ये आपको बताए हैं ग्रीक वर्ड। ऐसा ग्रीक वर्ड बहुत है जो 11th क्लास में 12th क्लास में बहुत यूज होता है। देखते जाइए कौन कौन सा ग्रीक वर्ड है। आगे बढ़ेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो इसको कहेंगे कि ये सिग्मा है, ये सिग्मा ग्रीक वर्ड है। सिग्मा को कुछ ऐसे भी लिखा जाए, ऐसा ग्रीक वर्ड रहेगा तो इसको कहेंगे कि ये रो है। अगर ऐसा रहेगा तो कहेंगे कि ये अल्फा ग्रीक वर्ड है। ऐसा रहेगा तो कहेंगे कि ये बीटा ग्रीक वर्ड है। ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग गामा बोलेंगे, ये गामा हमारा रहेगा। उसके बाद आगे बढ़े तो इस टाइप से दिखाई देगा ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसको हम लोग एप्सिलॉन नोट कहेंगे। ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे म्यू नोट, इसको म्यू नोट कहेंगे। इसके अलावे 2-3 बातों को और दिमाग में रखना है। ऐसा रहे तो कहेंगे कि ये लैम्डा है, ये लैम्डा ग्रीक वर्ड है। अगर ऐसा रहे तो इसको कहेंगे कि ये न्यू है। ठीक है, और ऐसा अगर लग जाए तो कहेंगे कि ये न्यू नोट है, ये न्यू नोट है। अब ये सब के अलावे और भी ग्रीक वर्ड है जो हम लोग को बेहद जानना है, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट बहुत है। ठीक है, और ये सारे ग्रीक वर्ड को आप दिमाग में जरूर से जरूर रखेंगे तो आपका जो सिलेबस है कुछ हद तक आसान होते जाएगा। तो ये जान पहचान ग्रीक वर्ड से करेंगे। ये ग्रीक वर्ड फाई हो गया, ये साई हो गया, ओमेगा हो गया, टाउ हो गया, इसी रूप में सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा ग्रीक वर्ड आपके दिमाग में होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको इक्वेशन, आपका इक्वेशन आएगा तो उस इक्वेशन में ये सारे ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। तो चलिए इस ग्रीक वर्ड को थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप आगे का प्रोसेस देखेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमें लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ग्रीक वर्ड के बाद और क्या जानना जरूरी है वो भी थोड़ा आप लोग सुन लीजिए।
देखिए जब हम लोग 12 का फिजिक्स पढ़ते हैं और 12 के फिजिक्स पढ़ते समय, ठीक है, अगर 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन होता है। उस न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से तभी कर पाएंगे, बहुत अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ एकदम डेटा कंप्लीट रहेगा। कहने का मतलब है कुछ कांस्टेंट जो पद है, कांस्टेंट वैल्यू, अगर वो वैल्यू दिमाग में है तो बिल्कुल न्यूमेरिकल बहुत अच्छा जाएगा। देखिए आइए उन सभी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ज्यादा नहीं है, बस 8 से 10 है, उसको कंप्लीट रखिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए सबसे पहली बात, कुछ वैल्यू है उस वैल्यू को कंप्लीट करना है, सबसे पहली बात आपसे कहा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा वैल्यू है। तो इसको कहिएगा कि ये होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये 36 पाई हो जाएगा 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात आ जाइए, दूसरी बात सबसे ज्यादा यूज होता है बड़ी जी का वैल्यू, और इसका वैल्यू 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ये डेटा दिमाग में रखना होगा, आगे चल के भी ये आपको काम देगा। तो ये आपका कैपिटल जी का वैल्यू हो गया। तीसरी बात दिमाग में रखना है, स्मॉल जी अगर रहे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। शॉर्ट में इसको लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर यूज में लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। नंबर 4 में दिमाग में रखना है 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.186 जूल। इसको आप 4.2 जूल याद रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख ले नंबर 5। नंबर 5 को थोड़ा सा देखेंगे कि नंबर 5 क्या है। तो नंबर जो 5 है वो वैल्यू आपका इस टाइप से ये वाला याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये यूज होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिमाग में बिल्कुल रखना है 9.11 10 का पावर -31 किलोग्राम, ठीक है, 9.11 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला मिल जाएगा आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको दिमाग में रखना है 1.67 × 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़िएगा तो आपको थोड़ा 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू रखना है याद, इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, और इस 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10 टू द पावर -10 मीटर 10 का पावर -10 मीटर आपको दिमाग में रखना है। तो ये डेटा आपको एकदम दिमाग में रखना है, इसको एकदम दिमाग से निकलने नहीं देना है, ठीक है। और इसके अलावा 2 डेटा आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर एप्सिलॉन नोट रहे तो इसका वैल्यू 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स, ठीक है, याद रखेंगे फैराड मीटर इनवर्स, ये दिमाग में हम लोग जरूर रखेंगे। बाकी जब हम लोग क्लास करेंगे तो उस क्लास में सारा आपके सामने डेटा आएगा और वो आप बारी बारी से कंप्लीट करते रहेंगे, लेकिन बेसिकली इतना आप लोग एकदम दिमाग में रखेंगे, इतना यूज होने वाला टर्म ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी क्लास में ये बता दिया जाएगा, ये बाकी ये सारा टर्म आप लोग दिमाग में रखेंगे तो हमें पढ़ाते समय दिक्कत नहीं होगी और आपको पढ़ते समय दिक्कत नहीं होगी, यानी तालमेल बहुत अच्छा से बैठ जाएगा। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ठीक है।
चलिए हो गया, आगे बढ़ा रहे इस प्रोसेस को, आगे का प्रोसेस थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए ये प्रोसेस को देखने के बाद अगला जो प्रोसेस है उसको थोड़ा समझते जाएंगे। आगे का जो प्रोसेस है वो वेक्टर से रिलेटेड है और उस प्रोसेस को देखते जाएंगे। देखिए ये वीडियो को देखने से आपको बेनिफिट यही होगा कि कम समय में आपको मटेरियल ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे। अगला जो वेक्टर का टर्म है, वेक्टर के लिए एक स्पेशली एक यूनिक सा बात बताने वाले हैं, मतलब बहुत बढ़िया बात है। कहा जाए तो ऑल ओवर यानी पूरे 12 की बात करें तो पूरे 12 में बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़नी है, बहुत सारी भौतिक राशियां। उन भौतिक राशि में मात्र 6 भौतिक राशि आपको याद करनी है। अगर वो 6 भौतिक राशि याद है तो बाकी सब एकदम याद है। कहने का मेरा यही मतलब है कि जो 6 भौतिक राशि है जिसका नाम लेंगे वो सारा सदिश राशि रहेगा। उसको छोड़ के जितना भी 12 क्लास में भौतिक राशि आएगी वो सारा का सारा अदिश राशि रहेगा। तो चलिए ये जरूरी है देखना, इसको देख लेते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 12 क्लास में टोटल सदिश राशियों की संख्या 6 है, उसके अलावा जो भी रहेगा वो सारा अदिश राशि रहेगा। तो आइए सदिश का लिस्ट थोड़ा सा हम देख ले, कौन कौन सा लिस्ट है उसको जान ले। तो आइए वेक्टर का हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से वेक्टर का लिस्ट है। तो वेक्टर जो है 12 क्लास में वो 6 है, यानी सदिश राशि 6 है। 6 सदिश राशि में कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला सदिश राशि है उसका नाम है विद्युतीय क्षेत्र, याद रखिएगा, नाम है विद्युतीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ई द्वारा डिनोट कर देंगे। दूसरा जो सदिश राशि उसका नाम है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको हम लोग पी के द्वारा डिनोट करेंगे। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो जो आपको जरूरी रहेगा वो नोट जरूर कर लीजिएगा। तीसरी जो भौतिक राशि है जो सदिश के रूप में है उसका नाम है धारा घनत्व, और धारा घनत्व को जे द्वारा डिनोट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं करेंट डेंसिटी, ठीक है, करेंट डेंसिटी। नंबर जो 4 है उसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा इंक डाले, इंक डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये 4 हम सदिश राशि का नाम लिख लिए, 2 हमारा सदिश राशि बचा हुआ है, और वो 2 सदिश राशियों को हम लोग तुरंत थोड़ा देख लेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं 2 सदिश राशि, जो बचा हुआ सदिश राशि है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो नंबर जो 5 है, पांचवी जो सदिश राशि है वो कौन सदिश राशि है उसको देखेंगे। तो नंबर 5 जो सदिश राशि है उसका नाम है चुंबकीय आघूर्ण। अगला है चुंबकीय आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करेंगे, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। लास्ट जो सदिश राशि के रूप में जो पाया जाता है उसका नाम है चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, जिसे आई द्वारा डिनोट करेंगे, और इसको बोलेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये हो गया टोटल आपका सदिश राशि। देखिए 12th क्लास की सदिश राशि आपको याद रखना होगा। तो 12th क्लास में इतनी सदिश राशियां हैं, बाकी जो भी आपके जुबान पे आ जाए सारा का सारा अदिश राशि रहेगा। तो इसको आप लोग जरूर दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आइए वेक्टर में एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है।
कौन सा कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन सा कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट नंबर आइए पहले, कंसेप्ट यही है कि अगर कोई परिणामी सदिश है, बढ़िया से इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कोई परिणामी सदिश है, नाम आर से हम दे दिए, मतलब परिणामी सदिश का नाम आर दे दिए। अगर कोई परिणामी सदिश है और किसी कोण से वो जुड़ा हुआ है, थीटा कोण से जुड़ा हुआ है, तो दिमाग में रखेंगे कि कोई परिणामी सदिश किसी कोण से जुड़ा हुआ रहेगा तो ये परिणामी सदिश दो कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई परिणामी सदिश किसी कोण से जुड़ा रहेगा तो ये दो भागों में बंट जाएगा, एक बटेगा क्षैतिज के रूप में और एक बटेगा ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत के रूप में। एक इस रूप में बढ़ जाएगा और एक इस रूप में बढ़ जाएगा। एक को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कहेंगे और एक को हम लोग ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल बोलेंगे। अगर ये दो रूपों में बंट जाता है तो इसको अगर इस रूप में हम लिखते हैं तो इसे r cos थीटा लिखा जाता है, और जब इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो r sin थीटा लिखते हैं। कंसेप्ट समझेंगे क्यों लिखते हैं। ये जो सदिश, जो परिणामी सदिश है वो कोण के साथ जुड़ा है, कोण के नजदीक वाला जो साइड रहेगा, नजदीक वाला जो साइड रहेगा उसके लिए हम इसका फॉर्म cos के रूप में लिखेंगे, मतलब इसका रूप cos के रूप में लिखेंगे, और जो थीटा कोण से जो दूरी बना के साइड रहेगा उसको हम इसके रूप में साइन के द्वारा लिखेंगे, यानी कि इसे दो रूपों में लिखा जाएगा, इस रूप में और इस रूप में। थीटा से जो साइड एकदम सट के रहेगा इसको हम cos के फॉर्म में लिखेंगे, और थीटा से जो हट के जो साइड रहेगा इसको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे। ये दिमाग में रखना है, इतना दिमाग में जरूर रखना है। चलिए एक आ जाते हैं इसी पर, देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे है, एक परिणामी सदिश है, उस परिणामी सदिश को हम f दे दिए, ठीक है, और इस बार ऐसे इस कोण पर है, थीटा कोण पर है, लेकिन थीटा कोण यहां। तो कोई भी सदिश अगर कोण पे रहता है तो उसे हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अगर सदिश किसी कोण पे रहता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक क्षैतिज के रूप में बढ़ता है और एक लंबवत के रूप में बढ़ता है। लेकिन थीटा से जो सटा रहता है इसको हम cos के फॉर्म में लिखते हैं, तो f cos थीटा हो जाएगा। थीटा से जो हटा रहता है उसे साइन के फॉर्म में लिखते हैं, तो f sin थीटा ये हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट दिमाग में रहना ही चाहिए, ये दिमाग से हटना नहीं चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपका पहला हो गया। दूसरा कंसेप्ट देख लीजिएगा, दूसरा क्या कंसेप्ट है। तो दूसरा कंसेप्ट ये कहता है, क्या कहता है कंसेप्ट, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग उस कंसेप्ट को देख लेंगे। तो जैसा वीडियो में आपको लगेगा कि हाँ सर यहाँ पे समस्या है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा सुधार होना चाहिए। बिल्कुल हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करेंगे कि उसमें बिल्कुल कमी ना आए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपके पास ये पहला वीडियो जा रहा है, इस वीडियो के द्वारा आप लोग हर चीज को देख के और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आइए, कंसेप्ट जो दूसरा है वो कंसेप्ट दूसरा क्या है। दूसरा कंसेप्ट यही है कि अगर इस बार दो गो सदिश, इसमें तो देखिए क्या था, इसमें एक परिणामी सदिश था, एक सदिश था, कोण पर था, दो भागों में बट गए। थीटा कोण से जो नजदीक वाला साइड रहेगा cos के फॉर्म में हो जाएगा, और जो थीटा से दूर वाला साइड रहेगा उसे हम साइन के फॉर्म में लिख देंगे। बस ये कंसेप्ट हम लोग को समझना था। दूसरा क्या समझना है कि दो गो सदिश है, सदिश एक नहीं दो है। अगर दो गो सदिश है, जैसे एक सदिश है आपका a और एक सदिश है आपका b, दो सदिश है और दोनों सदिश किसी कोण पर है, इसको छोड़ के दूसरा कंसेप्ट हो गया। दो सदिश, एक सदिश a है, एक सदिश b है, दोनों सदिश किसी कोण पर है, मान लेते हैं थीटा कोण पर है।
अगर दो सदिश किसी कोण पे रहता है तो इसके द्वारा एक परिणामी सदिश हम लोग निकालेंगे। परिणामी सदिश, इस परिणामी सदिश का नाम हम लोग r दे देते हैं। तो ये परिणामी सदिश का जो मान निकलेगा वो पैरेललोग्राम लॉ से निकलेगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से इसका वैल्यू निकलेगा। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा एक फार्मूले से, और वो फार्मूला है रूट अंडर पहले सदिश का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, दूसरे सदिश का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, अब +2 पहला गुना दूसरा ab हो जाएगा, और साथ में cos हो जाएगा। और यहाँ पे कोण होगा, कोण कौन होगा, तो a और b के बीच में जो कोण रहेगा वही कोण इसके साथ रहेगा। तो a और b के बीच थीटा कोण था, इसीलिए यहाँ पे थीटा कोण दिखाया, और इस टाइप से परिणामी सदिश का मान निकल गया। ऐसे मान निकालेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, और उसको हम लोग समझ लेते हैं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। इसी में आ जाइए दूसरा टर्म, अगर ऐसा रहे, ठीक है, ऐसा पहला सदिश आपका है E1, दूसरा सदिश है आपका E2, दोनों के बीच का एंगल है कितना, तो 2 थीटा, यानी दोनों सदिशों के बीच का कोण है 2 थीटा। और इन दोनों की सहायता से हम एक परिणामी सदिश निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के नियम से इस परिणामी सदिश का मान निकालेंगे। इस परिणामी सदिश का नाम हम e दे देते हैं। तो e का जो वैल्यू होगा कुछ ऐसा वैल्यू हो जाएगा। तो परिणामी सदिश e का वैल्यू होगा वही फॉर्मूला, बस यही, रूट अंडर आपका हो जाएगा पहले सदिश का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, +2 पहला गुना दूसरा हो जाएगा, E1 गुना E2, cos रहेगा, साथ में यहाँ पे cos के साथ कोण रहेगा। तो कोण जो होगा वह E1 और E2 के बीच का कोण होगा। तो बीच का कोण 2 थीटा है, इसीलिए यहाँ पे 2 थीटा दे देंगे, और ये आपका हो गया परिणामी सदिश का मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसी में बहुत नॉर्मल, बहुत आसानी से बता देंगे। जैसे अगर बाय द वे ये F1 रहेगा और ये F2 रहेगा, बीच का कोण अगर 60 डिग्री है, और इन दोनों की सहायता से परिणामी सदिश कहीं निकालना है, तो परिणामी सदिश बहुत आसानी से निकलेगा। रूट अंडर कर देंगे, F1 का स्क्वायर करेंगे, F2 का स्क्वायर करेंगे, 2F1 F2 देंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो cos यहाँ पे 60 दे देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपका हो गया कंसेप्ट। तो चलिए ये आज का कंसेप्ट हम बताएं, और आज वाले कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि जो ग्रीक वर्ड होता है उसको पहचान लेते हैं, कौन कौन सा ग्रीक वर्ड होता है उसको जान लेते हैं, साथ साथ कुछ वैल्यूज देखे, और साथ साथ वेक्टर का कुछ कंसेप्ट देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है, कंटेंट बढ़िया है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, और उन बच्चों के पास जरूर शेयर करेंगे जो इस वर्ष यानी 2022 में 12th में जाने वाले हैं, 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वैसा लाएंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।